अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहू हुवस समीउल बसीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन, आज जश्न मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ इस खानखाए सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में इस मुकाम पर मनाया जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अजीम मोजिज़ा है मेराज। मेराज उरूज के आला को कहा जाता है। ये वाक़या मेराज उस वक्त वक़ूअ पज़ीर हुआ जिस वक्त आक़ाए नामदार ताजदार मदीना फ़ख्र मौजूदात सैयद अबरार सैयद कौनैन बाइस तख्लीक़ कायनात अबुल अम्बिया अबुल अरवाह वहदतुल वजूद रहमतुल लिल आलमीन ख़ातिमुन नबीन शफ़ीउल मुज़निबीन सिराजम मुनीरा आ हुज़ूर हज़रत अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सरदार दो जहाँ मौलाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद मुक़द्दस तबलीग इस्लाम के लिए इंतहाई तकालीफ उठा रहे थे और आपके मुट्ठी भर सहाबा कराम जो इंतहाई अज़ियतें उठाते रहे। जैसा कि आप देखते हैं किसी को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत पर आपको जो है रास्ते में कांटे बिछा दिए गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आप जब नमाज पढ़ रहे हैं काबतुल्लाह के सहन में, वहाँ पर आप पर ओजड़ी डाली जा रही थी। ऐसे आलम में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग इस्लाम करते चले गए, यहाँ तक कि आपको इस काम से रोकने की हज़ारहा कोशिश की गई। कुफ़ार मक्का की तरफ से आपको सताया गया। आपके असहाब जो इब्तिदा में ईमान लाए, जैसा कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आपको जो है तपती रेत में घसीटा गया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला को मारा गया, यहाँ तक कि बेहोश हो गए। लेकिन जब आपको होश आया तो फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं और कैसे हैं। तो इस कदर वहाँ हालात थे। आप देखते हैं सहाबा कराम को आपको बोरिया में लपट कर आपके जो है धुआं छोड़ा गया, यहाँ तक कि गर्म कोयले पे आप सहाबा कराम को वहाँ पर लिटाया गया। ऐसे सख्त तकालीफ में सहाबा कराम ने हक़ का नारा बुलंद करते रहे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तबलीग के काम को, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस पैगाम को पहुँचाते रहे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई शदीद तकालीफ हो गई। शोबे अबी तालिब में वहाँ पर आप देखते हैं 3 साल मुक़य्यद रहे। किस कदर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तबलीग इस्लाम के इस कारनामे की वजह से आपको इंतहाई तकलीफ़ें पहुँची गई। ऐसे आलम में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे अल्लाह ताला बुलाता है। और ऐसे आलम में जब सरकार मेराज पर तशरीफ ले गए और आप आकर ये वाक़या जब सुनाते हैं, मैं मेराज पर तशरीफ ले गया, आसमानों की सैर किया और आपने फरमाते हैं आसमानों में अंबिया कराम से मुलाकात हुई और जन्नत का सैर हुई और वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो है मेराज के वाक़यात सुना रहे हैं, तो कुफ़ार मक्का आपका
का नौज़बिल्ला मजाक उड़ा रहे थे। ऐसे आलम में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा गया कि आपके दोस्त ये कह रहे हैं कि वो रातों रात आसमानों में जाके आए हैं, अर्श पर जाके अल्लाह से मुलाकात करके आए हैं। तो जब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इससे भी अगर बड़ी चीज़ होती तो मैं कबूल कर लेता, क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक़ व अमीन है, आपकी हर बात सच्ची है। तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके इस ईमान के बदौलत हुज़रत सिद्दीक़ अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को सिद्दीक़ अकबर का लक़ब दिया। अकबर तफज़ीली सेगा है, यानी सबसे बड़ा सिद्दीक़ जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आप पर ईमान लाए, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु का ये जो है ईमानी जज्बा देखकर आपको ये सिद्दीक़ अकबर का लक़ब मिला जो खलीफे अव्वल बने। यही वो जो है मोजिज़ा है शब मेराज। ये मेराज का वाक़या हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अज़ीम शान ये मोजिज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से, मेराज के ताल्लुक़ से हज़रत क़िबले आलम फरमाते हैं, आप हैं बानी इस्लाम, आप हैं बानी इस्लाम और मुबल्लिग़ आला, इसलिए आपकी मेराज है गुमा से बाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मेराज है इंसान के वहम और गुमा से बालातर है। मुसलमान इस बहस में पड़ चुके कि क्या जिस्मानी है मेराज, कोई कह रहे रूहानी है। जिस्म को रूह की ज़रूरत है, रूह को जिस्म की ज़रूरत है। हज़रत क़िबले आलम शान सरकार की शान में बयान फरमा रहे हैं। और यहाँ तक अगर आप देखेंगे कि जो जिस्म में मेरा जिस्मानी है कहते हैं वो जिस्म में खुदा को देखना चाहते हैं, और जो रूहानी है कहते हैं वो रूह में खुदा को देखना चाहते हैं। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज रूह जिस्म नूर हर चीज़ से बालातर व आला व बाला है। इंसान की अकल की जो है रसाई वहाँ तक नहीं है। इसीलिए कहा गया है युमिनूना बिल गैब, तुम गैब पर ईमान लाओ। यही वो शान है मेराज मुस्तफ़ा मेराज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि आप वो वाक़यात किस तरह पेश किए जाते हैं कि आपके जब वहाँ पर जिब्राइल अमी तशरीफ़ लाते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श पर ले जाने के लिए, तो वहाँ कहा जाता है तारीख़ में कि जब सरकार जिस मकान से आपको बुलाया जाता है कि अल्लाह ताला आपको अर्श पे बुलाया है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जाते हैं तो दरवाज़े की जो है जंजीर हिल रही थी और बिस्तर गरम था, क्योंकि जब आप बिस्तर से बेदार हुए तो वहाँ बिस्तर गरम था। जो मेराज पर आप जाके आने के बाद भी तो जंजीर हिल रही थी और बिस्तर उसी तरह गरम था। तो ये वाक़या मेराज तारीख़ में सुनाया जाता है, एक अज़ीमुश्शान वाक़या है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा की तरफ ये जो है एक सुबहानी कैफियत बताई गई है कुरान करीम में। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुर्राक़ पेश की जाती है, और ये बुर्राक़ ये हकीकत में वो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम नबियों के जामे हैं, आपकी सवारी भी तमाम नबियों के सवारियों की जामे है। और बुर्राक़ बर्क़ से तेज़ रफ्तार वाली सवारी को कहा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुर्राक़ पर सवार हुए और आप जो है आसमानों की तरफ चले गए। यहाँ तक कि काबतुल्लाह में एक मुकाम बताया जाते हैं, वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुर्राक़ को बांधा था, वो एक पिलर बताया जाता है। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बुर्राक़ पर सवार हुए, आप पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, इस तरह 7 आसमानों की सैर करें। फिर वहाँ पर सिदरतुल मुंतहा आप पहुँचे तो एक मुकाम आया, वहाँ बुर्राक़ अपना दम तोड़ दिया
और उरूजी में थी जिब्राइल की परवाज़ आजिज़, और उरूजी में थी जिब्राइल की परवाज़ आजिज़, और बुर्राक भी दम तोड़ दिया, रफ आया। रह गए सारे नबियों के मुकामे नीचे, अपने असहाब को बर अर्श मुअल्ला देखा। थे अली अर्श मुअल्ला पे मोहम्मद के साथ, अबू बकर उमर उस्मान और बिलाल हबशा। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मेराज का वाक़या जब पेश आया, वो इंतहाई तकालीफ तबलीग के मैदान में आपको पेश आ रहे थे। उस वक्त अल्लाह ताला ने आपको मेराज पर बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का दीदार किए, कुछ मुकालमात हुए अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान। ये जो है मामला बहुत ही इंसान की अक़ल से परे है, वहम गुमान से बालातर है। तो ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत, आप साहिब मेराज साहिब कुरान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये एहसान है कि सारे नस्ल इंसानी के लिए आप हिदायत का सामान लेकर आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, फिर आपने हिजरत की, आपने गज़वात किए, फ़तेह मक्का हुआ और दीन को क़ायम किए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काम को जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंजाम दिया, सहाबा अकराम हमेशा आपका साथ देते रहे, आपकी जो है आपके साथ हर चीज़ कुर्बान किया। यहाँ तक कि सहाबा अकराम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब होते, फ़िदा का अमी अभी या रसूलुल्लाह कहते, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप, मेरे माँ बाप आप पर से कुर्बान। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा अकराम को अपना हमरंग बनाया। तो ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इस्लाम के तबलीग के लिए, इस्लाम को फैलाने के लिए जो आपने कारनामे अंजाम दिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा अकराम उसी कदर कुर्बानियाँ पेश की और ऐसा मुकाम हासिल किया कि फल के सिदरे में थे, शिजरे में सहाबा सारे, और जहाँ पे जिब्राइल के पर जलने का अंदेशा था, और उरूजी में थी जिब्राइल की परवाज़ आजिज़, और बुर्राक भी दम तोड़ दिया, रफ आया। रह गए सारे नबियों के मुकामे नीचे, अपने असहाब को बर अर्श मुअल्ला देखा। बस ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सुन्नत है, जिसको तबलीग, हिजरत, गज़वात व जहाद कहा जाता है। उसी सुन्नत के मुताबिक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल से तक़द्दुस माप सैयदुस सादात अल हसनी वल हुसैनी नजीबुत तरफ़ैन हज़रत मौलाना फ़कीर सिद्दीक़ दीनदार चंद बसवेश्वर साहब क़िबला आलम क़द्रुल अज़ीज़ का वजूद हिंदुस्तान में खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की तबलीग के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को मनवाने के लिए आपका वजूद खड़ा हो गया। आज क्योंकि 100 साल मुकम्मिल हो रहे हैं आपके इस काम को लेकर ठहर गए जब उस वक्त से, तो आपके जो है 100 साल मुकम्मिल होने पर यहाँ पर जश्न मनाया भी गया। तो ये जो है अज़्ज़ियाद ईमान का बास है हमारे जो है काम के लिए और क़ुव्वत के लिए, ईमानी क़ुव्वत के लिए ये जो है वाक़या ये 100 साल जश्न मनाया गया इस काम को और आगे लेके चलने के लिए। क्योंकि दुनिया में अमन उसी वक्त कायम हो सकता है जब दुनिया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हादी व बरहक मानकर आपकी पैरवी करें, तो तभी दुनिया अमन में आ सकती है। यही वो मैसेज और यही पैगाम हज़रत क़िबला का था। तो यही पैगाम को लेकर ऐन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक आपने तबलीग, हिजरत व गज़वात कराए और मुत्तबईन को अपना हमरंग बनाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद को सरवर आलम जगत गुरु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मनवाया, पेश किया। ये आपका जो है मकसद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन में सारे इंसानों को आना है, क्योंकि वहदत नस्ल इंसानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वजूद से ही हो सकती है। अल्लाह ताला जिस तरह गैब में हय्यु क़य्यूम है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के मज़हर बनकर आए हैं, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया जब आप मेराज पर तशरीफ़ ले गए कि आपने अल्लाह को देखा, अल्लाह कैसा है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
फरमाया नूर लिया राहु, वो नूर मेरे लिए था, मैंने उसको देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन रानी फ़कत राल हक, जिसने मुझको देखा उसने हक को देखा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अना मिन नूरिल्लाहि व कुल्लु शै मिन नूरी, मैं अल्लाह के नूर से हूँ और सारी कायनात मेरे नूर से है। बहरहाल मैं इतना कहते हुए अपनी जगह लेना चाहता हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।